हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। आपको पता लग ही गया होगा कि सैटरडे को 20 जनवरी को, मतलब मैं अभी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जनवरी को। तो कल मतलब सुबह पता ही होगा आपको, न्यूज़ आ गई होगी आप सबके पास कि आज सैटरडे को मतलब ओपन रहेगा मार्केट। तो ये वीडियो मैं लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको मॉर्निंग में ही अपलोड करूँगा क्योंकि इट्स अराउंड बज चुके हैं 12 क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो 12 बजे तो डालूंगा नहीं, कल सुबह मैं डाल दूंगा। फिलहाल मैं फटाफट अभी एनालिसिस करी है मैंने। एंड वैसे मैं डालता नहीं वीडियो, बट आप लोगों के इतने सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर, टेलीग्राम पे आप लोगों ने मैसेज किए थे काफ़ी सारे कि सर डाल दो एनालिसिस कल के लिए भी। तो मैंने तो अपना एनालिसिस कर ही लिया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फ्री टाइम मिलता है रात को अगर मुझे, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा सुबह। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो एनीवेज, तो मतलब आज सैटरडे के लिए क्या रहेगा प्लान मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कल फ्राइडे को क्या हुआ था। तो देखो, फ्राइडे को मैंने वीडियो तो डाली थी, आपको फ्राइडे के लिए डाल के दी थी, बट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बन नहीं पाया। आप लोगों को पता ही होगा, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, जिसकी वजह से अपना जो मूव था, जो जो अपना ट्रेड था उसका टारगेट दे दिया मार्केट ने। तो इसकी वजह से अपना ट्रेड बन नहीं पाया कुछ भी। बट ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो भी मेरी एनालिसिस वीडियो होती है ना, जो भी मैं आपको ये वीडियो बना के देता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक, मैक्सिमम साढ़े 11 बजे तक जो है अपना ट्रेड वगैरह ओवर हो जाता है, टारगेट वगैरह मिल के ओवर हो जाता है। उसके बाद अगर कुछ बन रहा है ना, तो वो हमारे अकॉर्डिंग, अगर कुछ बन रहा है वीडियो के अकॉर्डिंग, तो वो आप कह सकते हो नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, बहुत रेयर केस में ही टारगेट मिलता है, बट जो मेरी वीडियो होती है उसके अकॉर्डिंग 11 से साढ़े 11 बजे तक अपना ट्रेड ओवर हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ बनता है तो वो नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर आप कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो निफ्टी में क्या प्लान रहेगा मेरा, आज फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपने पास है लेवल्स निफ्टी के लिए। एंड सबसे पहला जो अपना यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा बहुत गैप अप का मतलब क्या है कि अपना जो ये लेवल है 21,724, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल के ना ऊपर ओपन हो जाए, ऊपर इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन हो जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अगर इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है, इस एरिया में इस लेवल के ऊपर 21,724 के ऊपर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, तो हमें क्या देखना है कि ओपन होने के बाद मार्केट पहले अगर यहाँ आता है या फिर पहले यहाँ आता है, हमें ये देखना है। अगर मान लो मार्केट ओपन होता है और पहले इस लेवल पे आए, मतलब इस लेवल के ऊपर ओपन हो और पहले मार्केट ना यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है अगर हमारे इस लेवल पे, तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 21,789 एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये वाला एरिया 21,850 का। ठीक है, तो ये रहेगा सेकेंड टारगेट। अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, ओपन होता है मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर 21,724 के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आता है, सपोर्ट ना ले इस लेवल पे आके, और बिना सपोर्ट लिए अगर मान लो इस लेवल के नीचे आके ब्रेक कर दे इसको, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं बाय करूँगा। अगर बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का। और जब वापस इस लेवल के ऊपर आके फिर से मुझे क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये। जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में मेरे दो टारगेट्स होते हैं। पहले टारगेट पे मैं 80% लॉट्स अपने बुक कर लेता हूँ एंड बाकी के जो बचे हुए 20% हैं उसको मैं, मतलब पहला जो टारगेट होता है मेरा, वहाँ पे मैं 80% क्वांटिटी अपनी एग्जिट करता हूँ, बाकी बचे हुए 20% मैं फाइनल टारगेट पे फाइनल टारगेट के लिए वेट करता हूँ, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस जो है बाकी बचे हुए 20% यहाँ पे एग्जिट करने के बाद बाकी बचे हुए 20% यहाँ के लिए वेट करता हूँ, बट उसका स्टॉप लॉस मैं एंट्री पे शिफ्ट कर देता हूँ फिर उसके बाद में। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड में रहता है। तो पहला ट्रेड हो गया अपना ये। अच्छा, दूसरा ट्रेड, अगर मान लो यहाँ पे पहले ना आए, ओपन होने के बाद इस एरिया में कहीं ओपन होता है और पहले अगर मान लो इस लेवल पे आए, अगर पहले, तो इस लेवल पे अगर आता है, इस एरिया में इस जोन के आसपास पहले अगर आए, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा रिजेक्शन लेके, तो इस एरिया में, मतलब ये पूरा ही एरिया आप कह सकते हो, इस एरिया में इस तरीके से रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल।
So first target will be 21,789 and final target will be 21,724. ये एरिया जो है 21,852 एंड 21,842 के ये दो लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। तो ये अपना एंट्री एरिया हो गया, ये सेलिंग जोन हो गया। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेक हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है गैप अप एंड इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक कर दे बिना रिजेक्शन लिए, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए, तो मैं कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस नीचे आने का। और जब वापस इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी इसके अंदर, तो फिर से मैं यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। तो ये लेवल सेम है, आप देख लेना इसको। तो सिंपली क्या है, ये मेरा कल के लिए सेलिंग जोन है, यहाँ पे मैं पुट का प्लान करूँगा, पुट बाय करने का प्लान करूँगा एंड यहाँ पे इस लेवल पे मैं कॉल बाय का प्लान करूँगा। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस वाले एरिया में कहीं पे ओपन हो जाए गैप अप, तो मेरा ये रहेगा ट्रेड प्लान। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा साइडवेज ही ओपन होता है, तो उस केस में भी अपने पास सिनेरियो रहना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस केस में अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है इधर एरिया, मतलब साइडवेज ओपन होता है अगर कहीं भी, तो उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल जो है 21,724 का लेवल। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इस लेवल पे आने का। अगर इस लेवल पे आता है और रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाता है इधर, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। ध्यान रखना, इस लेवल के अगर नीचे ओपन होगा तो मैं ये करूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 21,724 का लेवल है एंड टारगेट जो है 21,673 का है। ये जो ट्रेड है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे रिजेक्शन ले, रेड कैंडल बनाए, लेकिन ऊपर निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड है, अगर हम यहाँ पे पुट का जो ट्रेड है वो लेंगे, इस लेवल के अगर नीचे ओपन होता है और इस लेवल पे आता है, रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, तो पुट का ट्रेड जो लेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे ये वाला ट्रेड हम कम लॉट से लें। ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, पहले से हमें पता है, तो इस चीज़ को वैसे ही हम ट्रीट करेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे हो गया। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेक भी कर दे, तो वापस नीचे आने का वेट कर लेंगे। जैसे मान लो इस लेवल के पास जो अपना 21,724 है, इस लेवल के नीचे ओपन हो एंड इस लेवल पे अगर आए और बिना रिजेक्शन लिए अगर इसको ऊपर ब्रेक कर दे, तो मैं अगेन कॉल बाय नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस नीचे आने का। और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये 21,673 का, ठीक है। तो अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये लेवल जो है अपने लिए सेलिंग जोन बनेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बट थोड़ा सा ये ट्रेड रिस्की रहेगा। बट अगर इस लेवल के ऊपर अगर ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो ध्यान रखेंगे कि ये लेवल फिर हमारे लिए पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा। मैंने आपको जो इससे पहले बताया था वो अपने काम आएंगे ट्रेड्स। अब बात करते हैं नीचे। अगर इन केस नीचे मार्केट चला जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम ही लग रही है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें अपने पास कवर रहें। अगर मान लो नीचे इन केस आ गया, तो क्या होगा, अपने पास फिर ये वाला लेवल है 21,488 का लेवल, राइट। तो ये लेवल है, यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो है अपना हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। सो अगर मान लो इस लेवल पे आए, ऊपर कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए इस लेवल पे, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 21,532 एंड 21,577 का फाइनल टारगेट रहेगा। अगर मान लो इस लेवल पे आके इस तरीके से सपोर्ट ना ले, इस लेवल पे आए 21,488, इसके ऊपर कहीं भी ओपन हो और इस लेवल को बिना सपोर्ट लिए अगर नीचे ब्रेक कर दे, तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाएगी, तो मैं अगेन यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो सिंपली इस लेवल पे कॉल बाय का मैं प्लान करूँगा इन केस अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है नीचे। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर ही ओपन होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। बट ठीक है, अच्छा सैटरडे भी है, तो सैटरडे को मार्केट ओपन हो रहा है, जो कि बहुत शायद ही मुझे याद होगा कब लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, तो शायद ही हुआ था ऐसा कुछ, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट मुझे ढंग से याद भी नहीं है कब हुआ था ऐसा। तो हो सकता है कि मार्केट ऐसा ना भी करे, बट फिर भी मेरी वो है एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। एनीवेज, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉल टिप के सहारे ट्रेड करते हो, कॉल टिप्स के सहारे भी जिंदा हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन की
एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की, तभी आप मेरी इस वीडियो के बेस पे, मेरा इस ट्रेड प्लान के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ कि अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट का अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं वहाँ पे दूंगा। एंड बिना वो टेलीग्राम चैनल पे हुए, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तब भी आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड नहीं करोगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, देखो बैंक निफ्टी में अपने पास यहाँ पे सबसे पहला जो बन रहा है, देखो सबसे पहला जो बन रहा है ये रहा। मान लो कि इस लेवल के, ये अपना लेवल है 45,800 का लेवल। यस हाँ, ये लेवल है अपने पास 45,800 का लेवल है। अगर इस लेवल के 45,800 के, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी इधर ओपन हो जाए इस एरिया में कहीं भी, तो अपने पास एक लेवल है ये वाला भी, ये ध्यान रखना 46,250 का लेवल है। इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर कल बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, कहीं भी इन दोनों के बीच में अगर ओपन हो जाए, तो हमें देखना है कि मार्केट पहले कहाँ जाता है। अगर मान लो मार्केट ओपन होता है और पहले यहाँ आ जाए, मार्केट ओपन होके गैप अप ओपन होता है हमारे इस एरिया के बीच में कहीं भी ओपन होता है, और पहले अगर यहाँ इस लेवल पे आता है पहले, तो इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल 26,027 का लेवल है। एंड फाइनल टारगेट होगा ये लेवल 26,250 का, ठीक है। एंड अगर मान लो इस लेवल पे आए पहले, बट इस तरीके से सपोर्ट ना ले, रिजेक्शन ना ले, इस लेवल पे 25,800 का लेवल है, गैप अप वन हो और इस लेवल पे आए, बट बिना सपोर्ट लिए अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का और फिर से क्लोजिंग मिलने का ऊपर। जब ऊपर फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट 26,027 एंड 26,250 का फाइनल टारगेट। सिंपली ये लेवल मेरे लिए कॉल बाय का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर मान लो इस एरिया में कहीं ओपन होता है इन दोनों लेवल्स के बीच में, बट पहले यहाँ पे ना आए, पहले मार्केट अगर इस लेवल पे चला जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो अपने पास ये लेवल है 26,250 का। तो अगर मान लो यहाँ पे आता है पहले, तो इस पॉइंट पे देखेंगे मार्केट अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट होगा 46,027 एंड 45,800 का फाइनल टारगेट होगा। अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, ये लेवल है अपने पास 26,250, इस लेवल के नीचे ओपन होता है, बट इस लेवल पे जब आता है तो बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, तो मैं कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा हमारे इस लेवल के वापस नीचे आने के और नीचे आके क्लोजिंग देने का। जैसे नीचे फिर से क्लोजिंग मिलेगी, मैं यहाँ पे अगेन पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। लेवल्स वही सेम है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड, दोनों ट्रेड हो गए ये वाले। अगर मान लो साइडवेज ओपन हो जाए, मतलब कि अगर मान लो इन केस हमारा जो ये लेवल है 25,800, अगर इस लेवल के नीचे यहीं पे ओपन हो जाता है, तो इस केस में भी अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर दे करके यहाँ पे और फिर ब्रेक करे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे और इस लेवल के ऊपर फिर से ब्रेकआउट मिल जाए अगर, तो यहाँ पे भी इस केस में भी ब्रेकआउट मिलने के बाद कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर, ब्रेकआउट मिलके साइडवेज ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे भी कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट 26,027, 46,027 एंड 46,250 का फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना कि इस तरीके से अगर ट्रेड मिलता है तो हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करे और मार्केट अचानक से नीचे गिर जाए, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इसको हम कम लॉट से करेंगे। बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन होके करे तो हमारे लिए सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उस केस में। साइडवेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं नीचे की केस में, अगर नीचे ट्रेड बनता है तो हम क्या करेंगे। देखो वैसे तो पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है अगर नीचे ट्रेड बनने की, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, इन केस अगर बन जाए तो तैयार रहेंगे हम लोग। सो नीचे अगर हम डिस्कस करें तो देखो अपने पास ये लेवल है 45,500 का लेवल है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए हमारे इस लेवल के नीचे, कहीं भी ओपन हो जाए गैप डाउन, तो हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तो हम इस लेवल के
पास आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल के पास आता है, रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है मार्केट बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे पुट बाय का प्लान करेंगे जिसका टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। एंड अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, अपने पास ये लेवल है 45,500, इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं भी एंड इस लेवल पे आके बिना रिजेक्शन लिए अगर इसको ब्रेक कर दे ऊपर, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान नहीं करूँगा, मैं वापस वेट करूँगा इस लेवल के नीचे आने का। और जब वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी मुझे, तो अगेन यहाँ पे मैं पुट बाय का प्लान करूँगा जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल, इस तरीके से 45,296 का ये वाला लेवल रहेगा। सो ये था ट्रेड प्लान। अगर आपको आपके काफ़ी सारे जो मैसेज आ रहे हैं कि नेक्स्ट बैच कब से चालू हो रहा है, तो 27 जनवरी से नेक्स्ट बैच चालू है, आपको पता ही है, बता रखा है मैंने। नेक्स्ट जो बैच है क्लासेस है 27 जनवरी को। तो जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है कैसे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो लाइव क्लास होती है, ज्वाइन कर सकते हो। जिनके भी मैसेज आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ कि आप वेबसाइट पे जाकर देख लेना, लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर सीधा टाइप कर लेना bullscout.in वेब ब्राउज़र में, तो आपको वेबसाइट पे सारी डिटेल मेंशन कर रखी है मैंने, कैसे क्या क्लासेस होती हैं, तो सब कुछ मैंने पढ़ लेना अच्छे से डिटेल में सब कुछ। तो सीखना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एनीवेज मिलते हैं फिर थोड़ी देर में लाइव मार्केट में। ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू, बाय बाय।